जैसे ही मैंने इसके सॉल्यूशन को खोल के चेक किया और मेरी इस पे नज़र गई तो मैंने देखा यार ये क्या है, इसके सॉल्यूशन के अंदर इतनी सारी डस्ट है और यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड हुई हूँ। नहीं, आपको नहीं पता ये किस किस्म के डस्ट पार्टिकल्स हैं। किसी भी सेलर को डिफेम करने का नहीं है, बस अल्लाह पाक ऐसे सेलर्स को हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये मेरी सा पाउच है मेरे पास और इसके अंदर मैंने दराज से लेंसेज ऑर्डर किए थे। लास्ट टाइम जो मैंने ग्रे कलर के लेंसेज ऑर्डर किए थे वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए थे क्योंकि उनकी आउटलाइन ब्लैक कलर की थी। इस बार मैंने अच्छे से पूछ कर ये लेंसेज मंगवाए हैं जिसके अंदर आउटलाइन बिल्कुल भी ब्लैक कलर की नहीं है और ग्रे कलर वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए। तो इस पाउच के अंदर मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या चीजें मिली हैं। तो सबसे पहले तो ये जाहिर सी बात है कि लेंसेज होंगे। उसके बाद ये सॉल्यूशन की बोतल मिली है। हुदा ब्यूटी इसके ऊपर लिखा हुआ है लेकिन ये हुदा ब्यूटी के बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में जितनी भी लोकल चीजें हैं, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो या इस तरह की चीजें हों, उस पर जबरदस्ती का हुदा ब्यूटी लिख दिया जाता है। खैर, उसके बाद ये मुझे एक टूल मिला है जिससे लेंसेज को पहना जाता है और उसके बाद ये एक छोटा सा मुझे कंफर्टर मिला है इन केस के अगर कोई इरिटेशन वगैरह होती है तो ये कुछ ड्रॉप्स हैं जो डाल दिए जाएं तो काफी रिलीफ मिलता है आईज को। अब जी बात कर लेते हैं इसके कलर की। तो इसका कलर मैंने ग्रे टोन में मंगवाया है, लेकिन एक तो पैकेट इसका मुझे अच्छा लग रहा है लेंस का, लेकिन दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पुराना लग रहा है। हो सकता है कि इन्होंने इस तरह से रखा है कि इसके पीछे की जो फिनिशिंग है वो खराब हो गई है, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही लेंस के कवर के साथ है, बाकी दूसरा बिल्कुल ठीक है। ये लेंसेज का कलर आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लग रहा होगा, लेकिन पहनने के बाद भी कुछ लेंसेज के कलर नजर आना शुरू होते हैं। तो इस लेंस के साथ भी कुछ इसी तरह का है। अब उसके बाद इन्होंने एक किट भी मुझे भिजवाई है जिसके अंदर हम लेंस को रख सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है और मैं ऐसे कहूँगी कि इसकी क्वालिटी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। खैर, 300-400 के लेंस में आप क्वालिटी भी कैसे अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो शेयर की है आप लोगों के साथ, उसके अंदर क्वालिटी सेम ही थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा सफाई से भेजा था चीज़ें मुझे। इसके अंदर वो सफाई मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आई है। और लास्ट जो मैंने रिव्यू किया था लेंसेज का, उसमें मैंने आपको वॉश करके नहीं दिखाया था क्योंकि जाहिर सी बात है वो फिर मुझे अच्छे से जाके उसको वॉशरूम में या किचन में जाके वॉश करना पड़ता है। तो यहाँ आप लोगों के सामने क्लियरली दिखाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्लास्टिक का बोल लिया है और मैं इसके अंदर आप लोगों को शो कर रही हूँ कि मैं इस तरह थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो देती हूँ। पानी टैप वाटर ही लेती हूँ और नहीं लेती हूँ और उसको थोड़ी देर भिगो देती हूँ कि अगर इसके अंदर कोई भी ऐसी मिट्टी है तो वो नर्म होके पानी के साथ निकल जाए और उसको आसानी हो जाए वॉश करने में। तो यहाँ पर मैं यही कर रही हूँ और इसमें मिट्टी के अलावा भी कुछ ऐसे मार्क्स हैं जिनको मैं रगड़ भी रही हूँ तो भी नहीं निकल रहे हैं। बहुत ही माइनर से छोटे छोटे से मार्क्स हैं, शायद कैमरे पे इतने अच्छे तरीके से नजर ना आ रहे हों, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक चीज आप लोगों के साथ दिखाऊं और इस रिव्यू को ऑनेस्ट ही रखूं। उसके बाद मैंने एक क्लॉथ ले लिया है, इसके अंदर जो भी भीगे हुई चीजें हैं वो मैं यहाँ रख दूंगी कि ड्राई हो जाए अच्छे से। उसके बाद मैं दोबारा फ्रेश वाटर लेकर आई हूँ, लेकिन इस बार मैंने इसको पूरा फिल नहीं किया है बल्कि हाफ रहने दिया है और मैं हाफ जो है वो डालूंगी इसके अंदर इसी का सॉल्यूशन। और ये बस मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं अपनी तरफ से इत्मीनान रख लूं कि मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया है और कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जो मेरी आंख में जाके कोई इरिटेशन करे। लेकिन जैसे ही मैंने इसके सॉल्यूशन को खोल के चेक किया और मेरी इस पे नजर गई तो मैंने देखा यार ये क्या है, इसके सॉल्यूशन के अंदर इतनी सारी डस्ट है और यहाँ पर मैं इतना ज्यादा शॉक्ड हुई हूँ। मतलब मैंने पहले भी इसी तरह के लेंसेज किसी और स्टोर से मंगवाए हैं। क्वालिटी चले मैं कहती हूँ प्लास्टिक की अगर अच्छी ना भी हो, एटलीस्ट यार ये सॉल्यूशन तो कम से कम ढंग का देना चाहिए। हम इसी सॉल्यूशन के अंदर डिप करके लेंसेज को अपनी आंखों में लगाते हैं। अगर मैं ये नहीं देखती, इस सॉल्यूशन का कोई पार्टिकल मेरी आंखों में चला जाता, खुदा ना खास्ता किसी की आंखें कितनी सेंसिटिव होती हैं या क्या मसला होता है, तो आप सोच सकते हैं कि आंखों का तो हशर बिगड़ जाना था। थैंक गॉड कि मैंने इसको देख लिया। और आप यकीन करें कि मुझे अभी कहीं जाना है, तैयार होना है और उससे पहले मैं ये वीडियो बना रही थी और फिर आप सोच सकते हैं कि मुझे कितनी जल्दी होगी इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मेरी आंख को बचाया है और यहाँ पर ये डस्ट पार्टिकल्स मुझे दिख गए हैं, वरना अल्लाह बेहतर जानता है कि आंखों के साथ क्या हो सकता था। कोई भी चीज सेलर इस तरह से कैसे भेज सकते हैं और वो भी आंखों से रिलेटेड चीज में। यार मेरा तो इस
उस वक्त इतना दिमाग घुमा ये चीज को देखकर कि यार आप किसी की आंखों के साथ इतना बड़ा रिस्क ले ही कैसे सकते हैं। और प्लीज अगर कोई हो, ये नहीं कहना कि थोड़ी सी डस्ट है या नहीं, आपको नहीं पता ये किस किस्म के डस्ट पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। डस्ट मैं कह रही हूँ कि मुझे क्योंकि लग रहे हैं, क्या पता इसके अंदर क्या हो। कभी पानी भी काफी अरसे तक पड़े पड़े उसके अंदर भी जर्म्स, उसके अंदर भी बैक्टीरियाज वगैरह, फंगस आना शुरू हो जाती है। हमें नहीं पता क्योंकि लेबोरेटरीज हर किसी के घर के अंदर अवेलेबल नहीं होती कि वहां जाके इसको अच्छे से इसके ऊपर सर्च किया जाए कि ये क्या चीज है। थोड़ा सा इसका पानी मैंने डालकर भी देखा है तो ये सारे जितने भी जो भी पार्टिकल्स हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, ये हिल रहे हैं अंदर। तो आप सोच सकते हैं लेंस को आप कभी भी वॉश कर रहे हो तो ये उनके अंदर आ सकता है। और लेंसेज इतने ज्यादा स्टिकी होते हैं कि उनके ऊपर हाथ का भी कोई अगर रुआं होता है या कोई भी ना नजर आने वाला भी पार्टिकल होता है तो उसके ऊपर भी चिपक जाता है। और ये तो फिर क्लियरली नजर आने वाले पार्टिकल्स हैं। खैर मेरे पास लेंसेज का सॉल्यूशन रखा हुआ था जो कि बिल्कुल साफ सुथरा था, वो मैंने इसके अंदर डाला है। और मैं एक और बार इन सारी चीजों को डिप करके क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद ये साफ हो जाएं। जो चीजें नॉर्मल वाटर से नहीं निकल रही थी शायद इसके सॉल्यूशन से निकल जाएं। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये क्लीन नहीं हुए तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार एक किट मेरे पास साफ सुथरी रखी हुई है, मैं उसी को यूज कर लेती हूँ। सॉल्यूशन भी मेरे पास पहले ही रखा हुआ था तो सॉल्यूशन भी मैंने खुद यूज कर लिया अपना रखा हुआ, और ये किट भी मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने इसी को यूज किया है। अब आप देखें, देखने में दोनों किट के मटेरियल्स आपको क्वालिटी सेम लग रही होगी, लेकिन फिर भी ये वाला थोड़ा साफ सुथरा है और आपने वो देखा है कि उसके अंदर से जो डस्ट है या जो भी गंदगी है वो नहीं निकल रही है, तो मुझे ये यूज करना पड़ा है। इसके कंफर्टर को भी मैं कोशिश कर रही थी कि खोल के चेक करूं, लेकिन ये थोड़ा सा मजबूती के साथ इसमें जुड़ा हुआ था तो मैंने इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं किया। जैसा मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं तैयार हो रही थी और मुझे काफी जल्दी तैयार होना था, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि इसके कंफर्टर को मैं यूज नहीं करूंगी। अब क्योंकि किट मैंने अपनी यूज की है जो मेरे पास पहले से मौजूद थी, इसका जो सॉल्यूशन था वो भी मेरा अपना सॉल्यूशन था जो मेरे पास रखा हुआ था, मैंने वो यूज किया है। अब लेंस क्योंकि पैक थे तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपने ही सॉल्यूशन के साथ अच्छे से क्लीन करके मैं इसे यूज करती हूँ। इतना कुछ बुरा देखने के बाद मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि इन लेंसेज को मैं पहनूं भी, लेकिन एक तो मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे 2 से 4 घंटे के अंदर निकलना था तैयार होकर, और ये मैंने इमरजेंसी में मंगवाए थे क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, सिर्फ कलर का डिफरेंस था, बाकी जो प्रोडक्ट था वो बहुत अच्छा था। इसीलिए मैंने दोबारा भी लेकिन किसी और स्टोर से ऑर्डर किया क्योंकि मुझे कलर वैसा ही चाहिए था। अब मैंने कहा कि मेरी मजबूरी भी है, इमरजेंसी में मंगवा तो लिया है, टाइम मुझे मिला नहीं बिल्कुल भी कि मैं इसको अच्छे से चेक कर सकती, तो मैंने सोचा कि यार मेरे पास अपना सॉल्यूशन तो रखा हुआ है और वो अच्छा सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैं इसको निकाल के अच्छे से क्लीन कर लूंगी तो हो सकता है कि ये मेरी आंखों में जाकर सही से एडजस्ट हो जाए और इंशाल्लाह कोई भी रिएक्शन या कोई भी इरिटेशन वगैरह मुझे फील ना हो। अच्छा, ये जिस टूल से मैं लेंसेज को निकाल रही हूँ और उसकी किट में डाल रही हूँ, ये भी मेरे पास रखा हुआ है। मेरे पास वैसे कंप्लीट सेट रखा हुआ है और मैंने हमेशा एक्सपेंसिव लेंसेज ही मंगवाए हैं, लेकिन क्योंकि फिर मैंने लेंसेज पहनना बहुत कम कर दिया, मतलब मंथ में एक बार या 2 मंथ्स में एक बार, फिर 3 मंथ्स में एक बार, इस तरह से मैं पहनती हूँ जब बहुत ज्यादा दिल करता है, तो इसीलिए मैं एक्सपेंसिव लेंसेज नहीं मंगवाती हूँ। मैं फिर इसी तरह के 7 डे वाले लेंसेज मंगवा लेती हूँ कि यार एक ही बार तो पहनना होता है, उसके बाद फिर मैं उन लेंसेज को फेंक देती हूँ, रीयूज नहीं करती। ये मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग मुझे जरूर ये कहेंगे कि भाई फिर इतने सस्ते वाले लेंसेज लेने की जरूरत ही क्या है, महंगे क्यों नहीं ले लेती, इसीलिए मैंने ये बताना जरूरी समझा। अच्छा खैर, मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि फिर मैंने लेंसेज के साथ क्या किया। इनको क्लीन करने के लिए सॉल्यूशन मेरे पास जो अपना रखा था उसके अंदर मैंने डिप किया। डिप करने के बाद मैंने लेंसेज को अपने हाथ में लिया। हाथ में लेने के बाद 1-2 ड्रॉप्स मैंने इसके ऊपर सॉल्यूशन के डाले और अपनी लिटिल फिंगर से इसको अच्छे से क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही जेंटली रब करके। लिटिल फिंगर को यूज करने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि इसका जो प्रेशर पॉइंट होता है वो बाकी फिंगर से बहुत ज्यादा लाइट होता है और इससे लेंसेज फटते नहीं हैं इस फिंगर के प्रेशर से, और आसानी से जो भी डस्ट वगैरह होता है वो भी इसके अंदर से निकल जाता है और फिर दोबारा से आप चाहें तो सॉल्यूशन का वाटर चेंज
कर सकते हैं। ऐसा मैं अपने हर न्यू लेंसेज के साथ करती हूँ, या जब मैं लेंसेज एक्सपेंसिव वाले भी लेती थी और उनको दोबारा रीयूज करती थी तब भी मैं यही करती थी। और बस इस तरह लेंसेज को क्लीन करने के बाद आप जब चाहें लेंसेज को वेयर कर सकते हैं। मैंने भी इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद इन्हें पहन लिया था। एक लेंस तो मुझे बहुत ही आराम से आ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैंने शुक्र अदा किया कि चलो यार लेंस तो ठीक है, लेकिन मेरी दूसरी आंख में बहुत मसला हुआ। पहले तो कुछ चुभन जैसा फील हुआ, उसके बाद मैंने इसको दोबारा अच्छे से वॉश किया, फिर इरिटेशन होने लग गई, आंखों में थोड़ी सी रेडनेस आ गई। तो दूसरे वाले लेंस में मुझे प्रॉब्लम हुई। इतना ज्यादा फाइन क्वालिटी का ये नहीं था जैसे पहले वाला लेंस था। जहां मुझे पहनकर जाना था तो मैं इसे फुल टाइम भी नहीं पहन पाई, बल्कि मुझे बीच में ही इवेंट के इसको उतार कर फेंकना पड़ा। अब अगर मैं आपको अपना पहले वाला लेंस दिखाऊं तो उसके अंदर सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, उसका कलर। इसके अंदर आप अच्छे से देख सकते हैं कि इसकी जो आउटलाइन है वो ब्लैक कलर की है और मुझे इस तरह के लेंसेज बिल्कुल पसंद नहीं आते। मुझे एक ही टोन वाले लेंसेज पसंद आते हैं, बस इसीलिए मुझे इस स्टोर को चेंज करना पड़ा और ऐसे स्टोर से मैंने लेंसेज ऑर्डर किए जिनके पास सिंगल टोन के लेंसेज भी अवेलेबल थे। खैर, मेरा मकसद बिल्कुल भी किसी को भी या किसी भी सेलर को डिफेम करने का नहीं है। बस अल्लाह पाक ऐसे सेलर्स को हिदायत दे, क्योंकि आंखों का, स्किन का ये ऐसे मामलात होते हैं जिसमें रिस्क तो मैं कहती हूँ कि बनता ही नहीं है। आप किसी की स्किन के साथ, किसी की आंखों के साथ, जो इतनी सेंसिटिव चीजें हैं उसके साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। बस मुझे सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि कुछ भी चीज इस तरह की भेजने से पहले एटलीस्ट 100% श्योर रहा कीजिए और फिर किसी को भेजा कीजिए। मैंने तो चले, मेरा तो काम है एक एक चीज का रिव्यू करना, एक एक चीज को देखना। क्या पता दूसरे लोग जल्दबाजी में इसको पहन लें और अपनी आंखों से हाथ धो बैठे। तो खुदारा इन चीजों का जरा ख्याल रख लिया कीजिए कोई भी चीज बेचने से पहले। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे इसी तरह के किसी नेक्स्ट रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी आंखों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।